तो ये कार्यक्रम एक झुंड की तरह नहीं है, ये सेशन में बटा हुआ सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं। सही बात है। और सोशल मीडिया पे किस तरह के आप देख रहे हैं, हमारे बच्चे लड़के लड़कियां किस तरह के कमेंट्स है, किस तरह का प्रदर्शन कर। 50 साल पहले हम धार्मिक नहीं थे बिल्कुल, उससे हमें एक पैसे का भी फायदा नहीं है। आपके बूढ़े माँ बाप गायें चरा रहे हैं ना, आप तफरीह करने के लिए पैदल यात्रा में जा रहे हो। जिनके 5 बच्चे होंगे उनको हम सम्मानित करेंगे, जिनके 11 बच्चे होंगे उनको जाट रत्न की उपाधि देंगे। मैं ये कह रही है कि जाट आ जाएंगे। 1925 में जब ये सम्मेलन हुआ होगा तो हम कोई भी नहीं थे और शायद आगे भी नहीं रहेंगे इतने। नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। सच का सामना राजस्थान अजमेर पुष्कर पहुंच चुका है, जहां कल 9 तारीख को राष्ट्रीय जाट शताब्दी सम्मेलन होने जा रहा है। उसकी रूपरेखा आज 8 तारीख है। यहाँ पर जितने भी पूरे राज्य है, पूरे भारत से अलग अलग इलाकों से, अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं और कल की सम्मेलन की तैयारियां हो रही है। कल 2025 है, 9 तारीख को यह सम्मेलन होने जा रहा है, यानी 100 साल के बाद में शताब्दी सम्मेलन होने जा रहा है। उसकी रूपरेखा तैयार हो रही है आज, और कल होगा बड़ा सम्मेलन। इसकी रूपरेखा किस तरह से तैयार हो रही है? 100 साल बाद में सम्मेलन हो रहा है। सर, 100 साल बाद में राष्ट्रीय जाट शताब्दी सम्मेलन हो रहा है, क्या इसमें रहेगा आगे रूपरेखा में? रूपरेखा में कल हमारा हर सेशन है, घंटे वाइज सेशन में प्रोग्राम कर रहे हैं। पहला सेशन 10 से 11 बजे है, उसमें समीक्षा रिपोर्ट होगी 1925 से लेकर 2025 तक क्या हुआ, उसका पूरा विश्लेषण 1 घंटे में 4 स्पीच होंगे, उसमें रखा जाएगा। 11 से 12 बजे वर्तमान में कहा 2025 में हमारी क्या स्थिति है वो रखेंगे, और 12 से 1 भविष्य के लिए विजन डॉक्यूमेंट है। 1 से 2 हमारे सम्मानित जितने भी हर क्षेत्र के उनको सबको सम्मानित करने का प्रोग्राम है। 2 बजे के बाद में हमारे मेहमान के बोलने की स्पीच है। तो ये कार्यक्रम एक झुंड की तरह नहीं है, ये सेशन में बटा हुआ वेल डिसिप्लिन प्रोग्राम होगा। ये 100 साल 1925 में सम्मेलन हुआ, उसके बाद में यहाँ पुष्कर में हुआ था, इसी जगह पर हुआ था। उसके बाद में 100 साल बाद में कल होने जा रहा है। युवाओं ने बेड़ा उठाया, आप जैसे लोगों ने। ये 100 साल कैसे लगे, बीच में सम्मेलन क्यों नहीं किया, और 100 सालों में क्या सुधार हुआ? नहीं, बीच में सम्मेलन हुए थे, हर साल कहीं ना कहीं छोटा छोटा सम्मेलन हो रहा है। शताब्दी समारोह ये बड़ा कर रहे हैं। कल के लिए कितने राज्यों से लोग आ रहे हैं? 6 से 7 राज्यों से आ रहे हैं, जहाँ जाटलैंड कहा जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक। कितने लोगों के आने की संभावना है कल के सम्मेलन में? 50 से 1 लाख। वैसे जाटों का प्रोग्राम कह नहीं सकते हैं, 1 लाख की जगह 5 लाख भी आ सकते हैं। बिल्कुल। आज जो आपने रूपरेखा बनाई, लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी, क्या क्या जिम्मेदारियां दी, क्या क्या आज निष्कर्ष निकला? जिम्मेदारी आज तो सुझाव लिए हैं हम, अंतिम रणनीति के तौर पे ले रहे हैं कि भाई सुझाव ले लोगों से और उसको शामिल कर ले हमारे विजन डॉक्यूमेंट वगैरह है ना, उसमें कहीं ऐड करना। बिल्कुल, हमारे साथ और साथी मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सर, 100 साल बाद में शताब्दी सम्मेलन हो रहा है और यहाँ पर अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं। क्या लगता है जो बाहर की जो पीढ़ी है उनके लिए कैसा रहेगा ये सम्मेलन? ये बहुत ही अच्छा सम्मेलन रहेगा। ये एक युवाओं को एक नई दिशा देगा, समाज को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आएगा। बहुत सारी कुप्रथाएं हैं, जैसे उन पर क्या चर्चा रहेगी कल के लिए? हमने पूरा विजन डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, पूरी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पे डिस्कस किया है आज, और वो समस्याएं किस प्रकार से समाज के सामने रख के और उनका सोल्यूशन क्या है उस पर सब पे हम बात करेंगे कल। बिल्कुल। हमारे साथ और भी मौजूद है। सर, आपका नाम क्या है? शावर मलमोंड। कल का सम्मेलन 100 साल बाद होने जा रहा है, पूरे भारत से लोग जाट आएंगे और आने वाले जो पीढ़ी है उनको संदेश देंगे। क्या संदेश रहेगा? ये हमारे ये सम्मेलन के जरिए समाज में कैसे सुधार हो, धार्मिक पाखंड है, शिक्षा है और कुरीतियाँ हैं समाज में, उनको दूर करने के लिए गहन विचार विमर्श होगा इस सम्मेलन में। बिल्कुल। और भी हमारे साथ। सर, कहाँ से आए हो आप? मैं दिल्ली से आया हूँ, डॉक्टर प्रदीप माथुर जी। कल का जो सम्मेलन हो रहा है 100 साल बाद में शताब्दी सम्मेलन है, पूरे भारतवर्ष से जाट इकट्ठे हो गए यहाँ पर, और समाज में क्या क्या जो 100 साल में नहीं हुआ उसके सुधार के लिए क्या किया जाएगा? देखिए, हमारे समाज में बहुत टाइम से और 100 साल के बाद ये हो रहा है, ये जागे हैं ये करने के लिए। मैं कहता हूँ इसी के लिए बहुत बड़ा प्रयास है इनका, और उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनकी, और इनको थैंक यू भी बोलता हूँ। आज समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं। शिक्षा की तरफ, एक तो हमारे बच्चे शिक्षा की वजह सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं। सही बात है। और सोशल मीडिया पे किस तरह के आप देख रहे हैं, हमारे बच्चे लड़के लड़कियां किस तरह के कमेंट्स है, किस तरह का प्रदर्शन करते हैं, ये एक बहुत बड़ा विषय है। दूसरा, एक कह नहीं सकते फ्यूचर क्या है, लेकिन ये लिव इन में रहना। बिल्कुल सही बात है। यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल उन कुरीतियों के प्रति हम कैसे जागरूक करें, हम कैसे उसके खिलाफ लड़ाई लड़े, और उसकी क्या तरीका होना चाहिए।
क्योंकि बच्चे के साथ आज की डेट में हम लठ भी नहीं मार सकते, उसको हम कैसे कोऑपरेट करें, एक फ्रेंडली उसको समझाएं। और उसके ऊपर निगरानी जो पहले हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर रखते थे, वो निगरानी हमसे छूट गई है, हमने उनको फ्री छोड़ दिया कि फ्री छोड़ दे। और बाकी तो यही है कि जितनी भी हमारे समाज के अंदर यूनिटी है, बाकी तो हमारी कौम जो है काम करती है, 36 बिरादरी को साथ लेके चलती है, किसी की मदद के लिए भी हमेशा काम करती है। मैं कहता हूँ कि ये काम हमेशा यूनिटी, इसके साथ साथ एक एकता का भाव आएगा। और इस प्रोग्राम को हम लगातार रेगुलर, जैसे दिल्ली से आया हूँ, हम कोशिश करेंगे दिल्ली में इसको करें, राजस्थान में है, अलग अलग स्टेट्स में इसको बढ़ाएं। इसको एक लॉन्ग टाइम हम सोचते हैं कि लंबे प्रोसेस होगा, ये एक लंबा प्रोसेस होगा, ये शॉर्ट नहीं है कि यहाँ से किया और बिल्कुल जयराम जी की 1925 के बाद में 100 साल बाद में यहाँ हुआ है। क्या चक्कर रहा कि 100 साल लग गए ये बड़ा सम्मेलन करने के लिए? लोग अलग अलग, आप जो जाट समाज में कभी कोई कौन समिति बना ली, कभी कौन समिति बना ली, लोग अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। कांग्रेस बैठा हुआ है। यही हमारी चीज़ की हमारे समाज में कमी है और इसी वजह से हम समाज में कमज़ोर भी होते जा रहे हैं, हमारी राजनीतिक ताकत भी खत्म होती जा रही है। एक जाजम पे नहीं है। हाँ, एक जाजम पे नहीं है, एक जाजम पे नहीं है, यूनिटी नहीं है। प्रदेश ये फलाने देश का है, ये फलाना है, ये हरियाणा प्रदेश का, ये राजस्थान का है, ये गलत है। वो इन सबको मिटाने के लिए सम्मेलन किया जा रहा है कि एक साथ हम मिल के चले इसको, क्योंकि ये कुरीतियाँ खाली दिल्ली या राजस्थान वाले बच्चे सभी समाज में फैल रही है और ये बहुत गलत दिशा में जा रहा है। चलो, हमारे साथ अंकल जी और मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम रामनारायण चौधरी है जी। जो सम्मेलन हो रहा है, जो शताब्दी सम्मेलन है, कल की रूपरेखा बनाई जा रही है और बहुत ही भारी संख्या में लोग आने की संभावना है। क्या लगता है ऐसे सम्मेलन होने चाहिए? हाँ, देखो, पहले मैं एक बात का, अभी आपने जो कहा ना उसका खंडन कर दूं। जी। आपने कहा ना 100 साल में किया नहीं है, ये तो हम 100 साल मना रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। सम्मेलन तो बहुत हुए थे। अच्छा। हाँ, तो जाट को अभी पिछले साल ही हुआ था, लेकिन ये 100 साल को पर्व के रूप में मना रहे हैं ना। हम ये इस बार शताब्दी समारोह नाम इसलिए रखा और हम ये चिंतन ये कर रहे हैं कि हमने 100 साल में जो हमारे पुरखों ने निर्णय लिए उन पर हमने कितना अमल किया, बिल्कुल और उनमें कमियां क्या रहेगी उसको इस आयोजन में सुधारना। 100 साल पहले हमारे समाज की परिस्थितियां अलग थी, आज हमारे समाज की परिस्थितियां अलग है। उस समय शिक्षा का बड़ा अभाव था, आज शिक्षा तो प्रचुर हो गई, दूसरे अवगुण घुस गए, तो अब उन अवगुणों को कैसे दूर करना, इस पर मंथन होगा। आज जैसे आज से 50 साल पहले हम धार्मिक नहीं थे बिल्कुल ही, हम खेत को ही अपना भगवान मानते थे, चांद सूरज पानी इनकी पूजा करते थे। भाई ये हमें खेती में अन्न देते हैं, हमारा पेट भरता है, हम जिंदा है, हमारे यही भगवान है। आज हजारों भगवानों के चक्कर में हम बर्बाद होते जा रहे हैं। हमारे जाट समाज के पैसे जो हम धन कमाते हैं उसका 25% इस धर्म के नाम पर जा रहा है, जबकि धर्म से हमें एक पैसे का भी फायदा नहीं है। ये हमारी बहुत बड़ी कुरीति हो गई, एक पैसे का भी फायदा नहीं धर्म से हमें क्या मिलता है। हम तो मेहनत करते हैं तब आगे बढ़ रहे हैं। किसी धर्म ने आगे बढ़ाया तो बताओ कि इस जाट को आज इस धर्म ने आगे बढ़ा दिया, तो ये एक हमारे समाज में कुरीति, इस पर भी चिंता। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, हम तो ये कहते हैं आप धार्मिक बनो लेकिन अपने घर में बनो जैसे अपने पुरखे होते थे, पूजा करते। आप किसी की भी पूजा करो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों के जाट आ रहे हैं, अपने घर में पूजा करो। आप झोला लेके झंडा लेके रवाना हो जाते, आज मैं कवड़ के लिए जा रहा हूँ, आज मैं पैदल यात्रा जा रहा हूँ। आप बर्बाद क्यों हो रहे हो? घर पे आपके बूढ़े माँ बाप गायें चरा रहे हैं ना, आप तफरीह करने के लिए पैदल यात्रा में जा रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? हमारे पुरखे तो मतलब बाप को काम नहीं करने देते, जवान बेटा होने के बाद में कहते पापा आप बैठो, दादा आप बैठो, और आज बेटा तो पैदल यात्रा बना कावड़ पर जा रहा है और बाप गायें भैंसे चरा रहा है, पानी खोल रहा है खेत के अंदर। ये परंपरा ये धर्म की वजह से हुई, तो हम इस कुरीति को मिटाना चाहते हैं। दूसरी बात, हमारी आबादी कम हो रही है। हम पिछले 30 वर्षों में हमारी 20% आबादी कम हुई। क्यों? हर जाट ये सोचता है कि जमीन कम हो जाएगी, एक ही लड़का ठीक है, आने वाले दिनों में हमारा वंश खत्म हो जाएगा। इसलिए हम पहला ये नारा देना चाहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि करो, जाट जनसंख्या वृद्धि
करो, नहीं तो पिछड़ जाओगे और खत्म भी हो जाओगे। सरकार तो रोक रही है और सरकार रोक रही है तो किसको रोक रही है, किसको रोक रही है? मेरे साथ वाला है ना, उनके 11 बच्चे हैं, किसको रोक रही है, किसको रोक रही है? 2 संतान करो। दो सरकार कहने से मतलब क्या है? जो आबादी जो त्वरित गति से बढ़ रही है ना, जो तो हम आने वाले, अगर लोकतंत्र में रहना है तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे आने वाले दिनों में। इसलिए जनसंख्या वृद्धि 2 जाट, अगर 3 बच्चे हैं तो उनको ही मंच मिलेगा आने वाले दिनों में, अगर उसके 3 से कम है तो नहीं मिलेगा। कहेगा उस समाज से क्या फायदा? जिनके 5 बच्चे होंगे उनको हम सम्मानित करेंगे, जिनके 11 बच्चे होंगे उनको जाट रत्न की उपाधि देंगे। ये पहल की जा रही है राष्ट्रीय जो शताब्दी सम्मेलन है। मतलब हम कुछ यहाँ नया नहीं करेंगे तो क्या मतलब हमारे यहाँ इकट्ठे होने का? हम हमारे समाज के फायदे के लिए आने वाले 100 साल का प्लान बना रहे हैं अपन, और ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ कोई बीड़ी पी रहा है, बीड़ी छोड़ दो, ये तो आम चर्चाएं हैं। शताब्दी 100 साल में हमें कोई ठोस निर्णय, जैसे हमारे पुरखों ने किया था शिक्षा का, सामाजिक एकता का और राजनीतिक जागरूकता का, हम कितने जागरूक हुए, राज करने लग गए लोग। अब दूसरी जातियां भयभीत है कि जैसे अमेरिका है ना कि भाई इंडिया के लोग आ जाएंगे, कब्जा कर लेंगे, उससे दूसरी कौमें ये कह रही है कि जाट आ जाएंगे। इतने हम जागरूक हुए, इतने हम शिक्षा में हुए, लेकिन अब पिछड़ रहे हैं। कारण ये है कि जनसंख्या कम हो रही है हमारी, एजुकेशन के अंदर थे, अब नशे में ज़्यादा घुस गए, बहुत ज़्यादा नशा प्रवृत्ति हुई है, ये जाटों में सबसे ज़्यादा हुई। आपने कहा नशे में प्रवृत्ति युवा चल रहे हैं, और आप कह रहे हो कि जनसंख्या बढ़ानी है, मगर नशे में प्रवृत्ति रहेगी तो जनसंख्या बढ़ने वाली लग नहीं रही है मेरे को। देखो, नशा तो छोड़ना ही है, नशा तो समाज का नाश करता था, हम तो पहले नशा तो खत्म करेंगे ही, लेकिन नशा 100 साल के अंदर नहीं फैला है, नशा तो पुराने जमाने में। अभी जो समस्या है ना, वो हमारी जनसंख्या घट रही है, ये जाटों के लिए बड़ी समस्या है। पहली तो ये समस्या है कि नशा अगर रुक जाएगा उसके बाद में जनसंख्या बढ़ेगी, पहले कैसे बढ़ेगी? भाई नशा तो देखो, हमारे पुरखों ने भी आंदोलन चलाया था, दहेज प्रथा का, मृत्यु भोज का, नशा का, सब चलाया था ना, वो चला ही रहे हैं, हम उसको आगे बढ़ाएंगे और उनको बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन अभी जो नई समस्या खड़ी हुई ना, उसका भी तो समाधान चाहिए ना। ठीक है ना, अब हम पूरे जाट समाज खेतों में रहते हैं, हमारे पास क्या हथियार है बताओ? समय कौन सा खराब आ रहा है? प्रत्येक घर के अंदर हथियार अनिवार्य होना चाहिए, बिना हथियार जाट कमजोर है, बहुत कमजोर है जाट। जाट को जेड़ी दांतली, जेड़ी से अब काम नहीं चलेगा। जेड़ी से कौन चला है? ढाणी मेरे 6 भाई है, एक बंदूक लेके आया, 6 को लूट के चला गया। कुछ तो हथियार चाहिए ना, जाटों की सुरक्षा के लिए पूरे बंदोबस्त होने चाहिए। खाली बंदूक है तो भी लोग भाग जाए, इसलिए हर जाट के घर में हथियार होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आने वाले दिनों में लोग घरों में भाग करके पीटेंगे। बिल्कुल संपूर्ण जानकारी दी है अंकल जी। और भी मांगे सके है जो आज पूछा कक्षा गाँव से आए हो, कक्षा प्रदेश से आए हो? सर खड़े आप? मैं मध्य प्रदेश से हूँ, डिस्ट्रिक्ट श्योपुर से, और हमारे आदरणीय भाई साहब जो है राम नारायण जी ने आपको जो बताया पहले, तो वो यही कि ये 100 वर्षों में जैसे उन्होंने बताया कि एक उपलक्ष्य में हम मना रहे हैं, और दूसरा इस पूरे आयोजन में 9 या 10 जो है महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके ऊपर अभी मंथन चिंतन हुआ आज के दिन, और उनमें क्या सुझाव मांगे गए हैं उन पे आगे विचार होगा। और जो रामनारायण जी ने आबादी का कहा, तो यहूदी इस दुनिया में बहुत कम है, लेकिन पूरी दुनिया के ऊपर राज करते हैं। तो जाट को अगर उसका जो एक्सप्लोर अधिकतम वो कर पाए, ऐसी अनुकूलता मिले, तो संख्या कोई मायने नहीं रखती। हमारे सिख भाई साथ है, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तो हम तो वो वाले लोग हैं, 1.25 लाख से 1 लड़ने वाले लोग हैं। और पूरे देश में देखा होगा कि जितने आंदोलन होते हैं, या इतने कम होने के बावजूद भी कुश्ती के मेडल हैं, या खेलों के अंदर देखोगे आप, अभी तो बल्कि मैं आज पढ़ रहा था कि क्रिकेट टीम का कप्तान भी जाटी, और शायद महिला टीम का भी है, और फुटबॉल टीम का है, 2-3 बताए। तो यानी कि हाँ, तो संख्या ठीक है। हालांकि ये बात से भी मैं सहमत हूँ कि बहुत जगह हमारे लोगों ने अभी अपनी संपत्ति बढ़ाई, खेत बढ़ाए हैं, तो खेती जब तक उसके अंदर श्रम करने वाले हम खुद नहीं होंगे, तो नौकर या उनके भरोसे नहीं कर सकते। तो वो भी एक बात है, पर वो रामनारायण जी नहीं, अभी तो ये मोहन भागवत जी कह रहे हैं हिंदू आबादी बढ़नी चाहिए, तो वो एक अलग परिप्रेक्ष्य है। खैर, हालांकि इस सम्मेलन का विषय नहीं, अलग अलग लोग आप अपने अपने विचार है, जैसे इन्होंने आपने जो कहा उससे इन्होंने अपने विचार रखे, तो मेरा भी ये विचार, तो खैर मैं भी कई बार सोचता हूँ कि बहुत लोगों के पास बहुत ज़मीन है हमारे यहाँ श्योपुर में, लेकिन इनको संभालेगा कौन आगे? ज़मीन तो बना ली लोगों ने, मेहनत की, परिश्रम किया, गलत है अमालात में नहीं पड़े तो अपनी वेल्थ तो बढ़ा ली, लेकिन आगे संभालने वाला कौन होगा?
बाई चांस कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, तो ये प्रश्न भी इनका अपनी जगह पे जायज़ है। पर जहाँ तक प्रश्न है इस बात का कि संख्या के दम पे ही हम कर सकते हैं, तो ये मैं नहीं मानता। इनसे मैं सम्मानपूर्वक इनके विचार से असहमत हूँ कि दुनिया में अब संख्या बल की लड़ाई नहीं है, अब बौद्धिक जो है दुनिया, इंटेलेक्ट जो प्रॉपर्टी है उसके दम पे ही दुनिया में राज कर रहे हैं लोग। और अब युद्धों वाली बात है, उनके अंदर मैन पावर की जरूरत होती थी कि आपको इससे लड़ना है। अब आज तो ड्रोन से लड़ाई, अभी हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस प्रकार से युद्ध हुआ था। तो पर जहाँ मैन पावर की ज़रूरत है वहाँ मैन पावर ही काम करेगी, और जहाँ तकनीक में, बौद्धिक क्षमता में हम आगे बढ़ के काम कर सकते हैं, तो हमारे युवा, उन्होंने 100 साल में जो आयोजन किया है, सब बौद्धिक स्तर पर अच्छा चिंतन मनन करने वाले युवा हैं जिन्होंने इस आयोजन को किया, और सभी हम लोगों को अपने एक दूसरे से विचारों से अवगत कराने का मौका दिया। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पिछले 1925 में जब ये सम्मेलन हुआ होगा तो हम कोई भी नहीं थे, और शायद आगे भी नहीं रहेंगे इतने। तो जो मंथन चिंतन है, इसमें से जो अमृत निकलेगा वो कल सबके सामने, मंच से जो है सबके सामने प्रस्तुत होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये संपूर्ण जानकारी दी है। और आज का जो 8 तारीख है, यहाँ पर अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं, और कल का प्रोग्राम होगा उसके संपूर्ण हम आपको लाइव दिखाएंगे। सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक लाइव रहेंगे, और जितने भी लोगों से बातचीत करेंगे, हर राज्य से लोग यहाँ पर आएंगे, उन सबसे चर्चा करेंगे। आपके राज्य में क्या है, आपके राज्य में क्या कमी है, आपके राज्य में बच्चे क्या करते हैं, नशा कितना है। और हम अगर वर्तमान में मेन मुद्दा ये रहा कि नशे की प्रवृत्ति है उसको युवा छोड़ेंगे, उसके बाद में जनसंख्या बढ़ेगी। अगर नशे की लत लग गई ना, तो जनसंख्या बढ़ने का भी मुझे लगता नहीं जनसंख्या बढ़ेगी। तो मेन जो भी युवा देख रहे हैं उनसे हम एक निवेदन करेंगे कि सबसे पहले आप नशा छोड़ो, उसके बाद में जनसंख्या जो भी है, अलग अलग विचार लोगों ने दिए हैं। संपूर्ण जानकारी आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। लगातार वीडियो शेयर करते रहिए और देखते रहिए सच का सामना राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।